सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 16वीं कक्षा है। वेदांत दर्शन में प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद हम पढ़ रहे हैं। उसमें 12वें सूत्र तक हो गया था। आज 13वें सूत्र से पढ़ेंगे। प्रसंग चला कि गुहाम प्रविष्टो, यहाँ पर जो पढ़ा गया है तो इसमें किसका वर्णन है? तो कह दिया दो आत्माओं का वर्णन है गुहाम प्रविष्टो शब्द से, क्योंकि ऐसे ही शास्त्र में सब जगह मिलता है और विशेषण भी ऐसे प्राप्त होता है। इस कारण से गुहाम प्रविष्टो से आत्मा। 11वां सूत्र में ये चर्चा चली थी। उसमें एक अथर्ववेद का मंत्र दिया था। ऊपर से 8वीं पंक्ति में देखिए, बृहस्पतिर में आत्मा निर्मणा नाम अंतर हृदय। निर्मणा नाम हृदय। तो बृहस्पतिर में आत्मा, बृहस्पति बड़े पदार्थ का जो स्वामी है, आत्मा बहुत बृहस्पति है। आत्मा को बृहस्पति कहा गया। मेरी आत्मा जो बृहस्पति है, निर्माणा, इसमें दो शब्द है, एक नृ शब्द है और एक मनस शब्द है। मनस का अर्थ होता है जो हम अंतःकरण चतुष्टय में मन पढ़ते वही मन है। और नृ मनस, नृणाम मनः यत्र, नृ का अर्थ मनुष्य हो गया। मनुष्यों का मन जिसमें लगा रहता है उसको निर्मणा कहते हैं। सामान्य रूप से निर्मणा शब्द धन के लिए प्रयोग होता है, लेकिन इस प्रसंग में धन के लिए न होकर आत्मज्ञान को कहा जा रहा है। बृहस्पति में आत्मा, मेरी जो आत्मा बृहस्पति है, निर्मणा नाम हृदय। मनुष्यों का मन जिस आत्मा को ढूंढने में लगा हुआ है, ऐसे हृदय में रहने वाला वह आत्मा है। इसको यहाँ प्रस्तुत किया गया। यत्र नृणाम मन प्रथमा, मनुष्यों का मन जिसमें लगा रहता उसको कहेंगे निर्मण। आगे देखिए, ये प्रकरण पूरा हो गया था। आगे 13वें सूत्र में एक नया प्रकरण शुरू करेंगे। भूमिका बना रहे, हृतगृहम हृतगुहाम प्रविष्टो परमात्मा जीवात्मनो स्तः इति तो उत्तम। ऐसे कहा गया कि हृदय रूपी गुहा में जीवात्मा और परमात्मा दोनों प्रविष्ट है। ये बात तो कह दी गई, किंतु यह हृदय स्थानात् भिन्न अंगेषु सनपि तद अंतरा प्रतिपाद्यते सक इति अत्र उच्यते। अब कह रहे हैं कि हृदय स्थान से जो भिन्न स्थान पर अन्य अंगों में रहता हुआ तद अंतरा, अंतर शब्द का अर्थ भिन्न, उनसे भिन्न प्रतिपाद्यते, प्रतिपादित किया जाता है। वो कौन है उसको यहाँ प्रस्तुत करते हैं। 13वां सूत्र बोलिए, अंतरा उपपत्ते है। अंतर ये अकारांत शब्द है,
अंतर एक शब्द अलग होता है, हलंत हलंत शब्द भी होता है, अंतः अलग है, अंतर शब्द अलग है। तो अंतर शब्द उपपत्ति है सिद्ध होने से, यह भी परमात्मा का वाचक है ऐसे कहना चाहते हैं। अंतर, अंतर शब्द का अर्थ होता है भिन्न। एक पीछे आया था शब्द अंतः, अंतः शब्द अलग है, अंतर शब्द अलग है। अंतः का अर्थ होता है बीच में, अंदर, और अंतर का अर्थ होता है भिन्न। लोक, लोकांतर क्या अर्थ होता है? लोक दूसरा लोक, जन्म, जन्मांतर वहाँ करांत है, दूसरा जन्म। इस जन्म से भिन्न को कहने के लिए लोकांतर, जन्मांतर ऐसे प्रस्तुत करते हैं। तो भाष्य देखिए, अंतरा बृहद आरण्यकोपनिषदि पठ्यते यह प्राणे तिष्ठन् प्राणन अंतरा यम प्राण न वेद यस्य प्राणः शरीरम। बृहद आरण्यकोपनिषद में पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा गया है? यह प्राणे तिष्ठन् प्राण में रहता हुआ, प्राणन अंतरा प्राण से भिन्न है, यम प्राण न वेद जिसको प्राण नहीं जानता है, यस्य प्राण शरीरम और जिसका प्राण शरीर के तुल्य होता है। यह मुख्य दिखाना चाहते हैं, अंतर शब्द पढ़ा है। प्राणाद अंतर का अर्थ प्राण से अलग। यूँ वाची तिष्ठन वाचा अंतरा यम वांग न वेद यस्य वाक् शरीरम, जो वाणी में रहता है लेकिन वाणी से भिन्न है, जिसको वाणी नहीं जानता है, और वाणी जिसका शरीर है। यह चक्षुषि तिष्ठन चक्षुषो अंतरा यम चक्षुर न वेद यस्य चक्षु शरीरम, जो आँख में रहता है लेकिन आँख से भिन्न है, जिसको आँख नहीं जानता है, और आँख जिसका शरीर है। यह श्रोत्रे तिष्ठन श्रोत्राद अंतरा, जो कान में भी रहता है लेकिन कान से भिन्न है। यो मनसी तिष्ठन मनसो अंतरा, जो मन में तो रहता है लेकिन वो मन से भिन्न है। यह त्वचि तिष्ठन त्वचो अंतरा, जो त्वचा में चर्म स्पर्श इंद्रिय में रहता है लेकिन स्पर्श इंद्रिय से वो अलग है। यो विज्ञान तिष्ठन विज्ञानाद अंतरा, जो विज्ञान में रहता है। विज्ञान कौन है? आत्मा। विज्ञान शब्द आत्मा के लिए, जो आत्मा में रहता है लेकिन आत्मा से वो अलग है। यो रेतस ही तिष्ठन, जो रेतस वीर्य में रहता है और वीर्य से अलग है। यम रेतो न वेद, जिसको वीर्य नहीं जानता। यस्य रेता शरीरम, जिसका रेत वीर्य शरीर के तुल्य होता है। अब इन सब जगह बता कर कहते हैं प्राण चक्षुर आदिषु अंगेषु वर्तमान सनपि तेभ्य अंतरः यह ऐसा निगद्यते सो अपि परमात्मा विज्ञेय। ये जो सब कह दिया कि प्राण में रहता है, प्राण से अलग। ये प्राण से अलग क्या चीज़ है? प्राण में रहता है लेकिन प्राण से अलग। आँख में रहता है, आँख से अलग। हृदय में रहता है, हृदय से अलग। ये जो बताया अलग, ये अलग क्या चीज़ है? तो कहते हैं वो परमात्मा को ही समझना चाहिए। कुतः, कैसे पता चलता है कि ये परमात्मा का वाचक है? कहते उपपत्ति है, उपपन्नत्वात् युक्तितः इति अर्थः। उपपन्नत्वात् ऐसे सिद्ध होता है। कैसे सिद्ध होता है? युक्तितः, युक्ति से ये बात सिद्ध होती है कि ये अंतर शब्द परमात्मा को कह रहा है। क्या युक्ति है? यतो ही जीवास्तु अणु परिच्छिन्न एक देशीवर्ती न तो विभो सर्वदेशवर्ती वा। क्योंकि जीव जो होता है वो अणु होता है और परिच्छिन्न, परिच्छिन्न का अर्थ एक देशी कह दिया, एक देशवर्ती न तो विभो सर्वदेशवर्ती नहीं।
इससे कैसे पता चलता है? ये कहना चाहते हैं, यदि जीवात्मा को कहना चाहते हैं कि आँख में रहता है, आँख से अलग, कान में रहता है, कान से अलग, जीवात्मा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जीवात्मा तो एक जगह रहता है, अणु स्वरूप है। तो आँख में भी रहे, कान में भी रहे, प्राण में भी रहे, सब जगह जीवात्मा नहीं रह सकता। तो कोई दूसरा ही है जो आँख से अलग है, कान से अलग है, सबसे अलग है। आगे कहा देखिए, उत्तम ही कहा गया है, अंगुष्ठ मात्रा पुरुष अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट। ब्रह्ममुनि जी इसको जीवात्मा के लिए प्रस्तुत करते हैं। ये वास्तव में परमात्मा के लिए कथन है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो अंगूठे मात्र पुरुष है, अंतरात्मा आत्मा के अंदर रहने वाला, सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, सब हमेशा जीवात्माओं के हृदय में वो रहता है। स तो हृदय स्थान एवं तिष्ठति, वो तो हृदय स्थान में ही रहता है। कौन? जीवात्मा केवल हृदय में रहता है, आँख में, कान में, प्राण में, सूर्य में, ये सब नहीं कह सकते। न ही हृदय इव हृदयात् अन्यत्रापि तिष्ठति, जैसे जीवात्मा हृदय में रहता है ऐसे हृदय के समान अन्य जगह भी रहता है, ऐसे नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? तस्य सामर्थ्य अभावात्, जीवात्मा के पास ऐसे सामर्थ्य नहीं है कि एक साथ वो कान में भी रहे, आँख में भी रहे और प्राण में भी रहे, ये सब नहीं हो सकता। परंतु परमात्मा तो सर्वेषु अंगेषु वर्तते तस्य विभुत्व सामर्थ्यात्, परमात्मा सभी अंगों में रह सकता है। उस तस्य विभुत्व सामर्थ्यात्, उसका विभुत्व सामर्थ्य होने से। परमात्मा सर्वव्यापक है तो सब जगह रह सकता है, एक साथ रह सकता है। आँख में भी है, वाणी में भी है, कान में भी है, प्राण में भी है, सब जगह वो रह सकता है। तत्रांगेषु वर्तमान संस्तेभ्यो अंतरो अपि तेभ्यो बहिरपि स्वरूपतः तिष्ठति, वो अंगों में रहता हुआ वर्तमान सन का तो होता हुआ, विद्यमान होता हुआ, तेभ्यो अंतरा, उनसे भिन्न भी है, अंगों में भी रहता है और अंगों से भिन्न भी है। तेभ्यो अंतरोपि तेभ्यो बहिरपि, उनके अंदर भी रहता है और उनसे बाहर भी रहता है। स्वरूपतः तिष्ठति, वो स्वरूप से ही रहता है। परमात्मा अपने स्वरूप से सभी अंग प्रत्यंग के अंदर विद्यमान रहता है और उनके बाहर भी रहता है। अतो यो अंतरो उपदिश्यते स परमात्मा मंतव्य। अतः इसलिए जो अंतर शब्द कहा गया है वो परमात्मा जानना चाहिए। सब जगह अंतर बताया, प्राणे तिष्ठन प्राणाद अंतर, वाची तिष्ठन वाचा अंतर, प्राण में रहता है प्राण से अलग, वाणी में रहता है वाणी से अलग। वाणी से अलग क्या? परमात्मा को कहा जा रहा है वो वाणी में भी रहता है लेकिन वाणी से अलग है। परमात्मा प्राण में रहता है, प्राण से अलग है। प्रकरण समझ में आया? मेधातिथि जी, अंतर एक शब्द है, अंतर का शब्दार्थ होता है भिन्न। भिन्न कहने से तो कोई भी हो सकता है ना, ये उससे भिन्न है, इतना कह दिया तो भिन्न तो कोई भी हो सकता है। तो भिन्न शब्द किसको कह रहा है, ये प्रश्न उठा। तो कहा ये परमात्मा के लिए वाचक है। क्यों वाचक है? उपपत्ति, उपपत्ति का अर्थ युक्ति पूर्वक हेतु से सिद्ध होता है। ठीक है, यहाँ तक तो सूत्र की व्याख्या हो गई। आगे शंकराचार्य जी की आलोचना करेंगे। नया बदलता, मुख्य स्थान उसका हृदय है।
उपनिषद आदि में बताया गया जीवात्मा का मुख्य स्थान हृदय, और वेद मंत्र भी दिया ना, अथर्ववेद का मंत्र हृदय, हृदय का अर्थ है हृदय में रहने वाला। लेकिन सोते समय पूरी तत्व नाड़ी में जाकर सोता है। नाड़ियाँ बहुत सारे हैं हृदय से निकलती, उसमें पूरी तत्व नाड़ी में सोता। तो इसका मतलब जागते समय अन्य कहीं था, सोते समय वहाँ आ गए। इससे पता चलता है वो गति करता है। मन जो जगह बदलता है वो भी ऐसे ही है, अपने आप मन चला जाता नहीं, कथन मात्र है। मन शरीर से बाहर जाता नहीं है, लेकिन कथन होता है मेरा मन वहाँ चला गया, तो कथन मात्र है। ऐसे जीवात्मा का शरीर के अंदर भ्रमण होता है, ये उपनिषद में मिलता है। मन में जीवात्मा के साथ ही घूमेगा, मन अलग से नहीं जा सकता, जीवात्मा जाएगा तो उसके साथ साथ। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया, आप आ गए थे क्या बृहदारण्यक उपनिषद में आरंभ? तो उसमें बताया कि जीवात्मा सब को लेकर साथ में घूमता है। क्या उदाहरण दिया था? जैसे राजा अपने मंत्री परिषद को लेकर घूमता है, ऐसे जीवात्मा मन, बुद्धि, अहंकार इन तत्वों को लेकर घूमता है, अंतःकरण को लेकर घूमता है, अकेले नहीं। जीवात्मा की शक्ति सब जगह फैलती है। यहाँ तक सूत्र का भाष्य हो गया कि अंतर शब्द से परमात्मा को जानना चाहिए। आगे शंकर भाष्य की आलोचना करेंगे। देखिए, स्वामी शंकराचार्य अस्य सूत्रस्य अर्थम अंतस्थ धर्मोपदेशात, जो वेदांत में हम पढ़कर आए थे, पहले पाद का 20वां सूत्र है। इति सूत्रस्य अर्थम इव चकार, चकार का अर्थ होते कर दिया, जैसे 20वें सूत्र में किया था ऐसे ही इसी सूत्र का अर्थ भी कर दिया। उभयत्र उदाहरण सादृश्यम अपि विद्यते, और दोनों जगह पर उदाहरण भी सादृश्य विद्यमान है, समान रूप से विद्यमान है। तत् एतत् पश्यन्तु विद्वांसः, तो क्या उन्होंने उदाहरण दिया, समान दे दिया, उसको विद्वान लोग देखें। क्या कहना चाहते हैं कि दो सूत्र है तो दोनों में अलग अलग अर्थ होना चाहिए, और उन्होंने शंकराचार्य जी ने एक जैसे कर दिया। ये मुख्य बात है। दो सूत्र है तो दोनों सूत्रों का अर्थ अलग अलग होगा, क्योंकि ऋषि ने बनाया, वो तो फालतू तो बनाएंगे नहीं कोई सूत्र, तो दूसरा सूत्र बनाया तो उसका कोई अलग अर्थ होना चाहिए, तो वही अर्थ कर दिया। यही उनका दोष है, उसको व्याख्या करके बताएंगे। अंतरोपपत्ति है, ये वेदांत का प्रकृति सूत्र है जो हम अभी पढ़ कर आए। उसमें स्वामी शंकराचार्य जी ने क्या भाष्य किया उसको बता रहे। यह ऐसा क्षिणी पुरुषा दृश्यते ऐसा आत्मा इति ह उवाच एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म इति। उन्होंने अर्थ किया कि जो यह आँख में पुरुष विद्यमान है, छांदोग्य का दिया है, स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने बृहदारण्यक का दिया है। बृहदारण्यक में बाकायदा अंतर शब्द पढ़ा हुआ है, इसमें अंतर शब्द नहीं पढ़ा, लेकिन उसके लिए उन्होंने ऐसे प्रस्तुत किया, अक्षिणी पुरुष कहकर प्रस्तुत किया। आँख में जो पुरुष देखा जाता है वो आत्मा है, ऐसे कहते हैं। और एतद अमृतम, ये जो आत्मा है अमृत है, वो अभय, भय से रहते, एतद ब्रह्म, इसको ब्रह्म कहते हैं। परमेश्वर एवं अक्षिणी अभ्यंतर पुरुष, ये जो परमेश्वर है यही आँख के अंदर रहने वाला पुरुष है। यह उपदिष्ट इति, यहाँ पर उसका उपदेश किया गया। छांदोग्य उपनिषद में जो अक्षिणी पुरुष है, अक्षिणी कौन सी व्यक्ति है? सप्तमी है। तो सप्तमी का अर्थ क्या होता है? उसके अंदर, तो आँख के अंदर जो पुरुष रहता है
वो कौन है? कह दिए ये परमात्मा है। कैसे पता चलता है? कस्मात उपपत्ते है, ये तो दिया उपपद्यते ही परमेश्वरे गुण जातम, यह उपदिश्यमानम लिखा है, उपदिश्यमानम होगा, श्य में आकार को काट दीजिए, गुण जातम यह उपदिश्यमानम सिद्ध होता है, क्योंकि परमेश्वर के जो गुणजात का अर्थ गुणों का जो समूह, गुणमात्र को जो बताया गया, जो गुणमात्र बताया गया है वो परमात्मा में घटित होता है, इसलिए उसका यह शंकर भाष्य का इसी सूत्र का भाष्य है। आगे जो अंतस्थ धर्मोपदेश है, ये अगली पंक्ति होना चाहिए, साथ में लिख दिया, अलग पंक्ति होनी चाहिए। अंतस्थ धर्मोपदेशात ये 20वें सूत्र का था। अथ यह ऐसा अंतरक्षिणी पुरुष दृश्यते इति श्रूयमाण पुरुष परमेश्वर एवं, ये जो आँख के अंदर विद्यमान पुरुष है, श्रूयमाण पुरुष परमेश्वर ही है। कुतः, कैसे पता चला? तद्धर्मोपदेशात्, तस्य ही परमेश्वर से धर्म यह उपदिष्टा, उस परमेश्वर के धर्म यहाँ पर उपदिष्ट है। कहाँ पर? छांदोग्य का जो वचन दिया है, उस वचन में परमेश्वर के धर्म उपलब्ध है, इसलिए अंत शब्द परमात्मा का वाचक है, ऐसे कह रहे हैं। सुनाई देता है, सुना जाता हुआ। आगे देखिए, अत्र उभयत्र सूत्रयोः शंकर भाष्ये यद उदाहरणं दत्तम यश्च हेतुर्निर्दिष्टः तयोः साम्यं निभालयन्तो विपश्चितः। यहाँ दोनों जगह पर शंकर भाष्य में जो उदाहरण दिया है और जो हेतु को कहा गया है, तयोः साम्यम, उन दोनों की समानता है। निभालयन्तो, निभालयन्तो हिंदी में जैसे कहते हैं निभाना, निभाना मतलब क्या होता है? हाँ, तो ये बात है। निभालयन्तो का अर्थ विचार करो। विपश्चिता, विपश्चिता विद्वांस, विद्वान लोग उसको विचार करें। उदाहरण साम्यम, दोनों सूत्र में क्या समान उदाहरण है बता रहे। यह ऐसा अक्षिणी पुरुषा दृश्यते, यह अंतरोपपत्ति इस सूत्र का उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। और यह ऐसा अंतर अक्षिणी पुरुषा दृश्यते अंतस्थ धर्मोपदेशात सूत्रे, जो पहले पाद के 20वें सूत्र में, इसमें यह वाक्य लिखा है। तो दोनों में वाक्य में क्या अंतर है? दूसरे में अंतर शब्द है, ऊपर वाले में अंतर शब्द नहीं, इतना ही अंतर है। भले शब्द ना हो, अर्थ तो वही है, उसको कह रहे। देखिए, अत्र उभयत्र उदाहरणयो सर्वम समानम, ये दोनों उदाहरण वाक्य में, उदाहरण का अर्थ है जो उपनिषद के दोनों वाक्य दिए, उन दोनों वाक्यों में सर्वम समानम, सब कुछ समान है। भेदस्तु केवलम यान एवं, भेद केवल इतना मात्र है। कितना है? कहते यत् उत्तरस्मिन् उदाहरणे अंत शब्द विद्यते, दूसरी पंक्ति में केवल अंतर, हलंत शब्द है, अंतर इस शब्द विद्यमान है। पूर्वस्मिन् उदाहरणे अंत शब्द न विद्यते, जो पहला वाक्य दिया है उसमें अंत शब्द नहीं है। परंतु गुणस्तु सह अंत शब्द अस्ति एव, गुप्तस्तु, मैंने गुणस्तु पढ़ दिया, गुप्तस्तु सह अंत शब्द अस्ति एव। भले ऊपर वाक्य में अंत शब्द नहीं है, लेकिन अंत शब्द उसमें गुप्त रूप में है। गुप्त रूप में मतलब छुपा हुआ है, अर्थात छुपा हुआ कैसे पता चलता है? वाक्य का अर्थ करेंगे तो वही अर्थ आएगा। जैसे वाक्य हो गया स ऐसा अक्षिणी, यह ऐसा अक्षिणी, जो यह अक्षिणी सप्तमी है, आँख में पुरुष है। आँख में क्या अर्थ होगा? आँख के अंदर, अंदर शब्द तो आएगा, भले अंतर शब्द न पढ़ा हो, अंतर शब्द तो आएगा ही आएगा। तो यतो ही उभयत्र उदाहरणयोः अर्थ वैशिष्ट्यम नास्ति,
क्योंकि दोनों उदाहरण में अर्थ में कोई भेद नहीं है, दोनों उदाहरण बराबर बराबर हो गए, ये उदाहरण साम्य हो गए। अब हेतु साम्यम, हेतु में वहाँ अंतर, इसलिए मैंने जोर देकर कहा था अंतर में अकारांत है, और ये अंतर हलंत शब्द है, रेफांत है। अंतः एक अलग शब्द है और अंतर एक अलग शब्द है। हेतु साम्यम, हेतु की समानता दिखाना। उपपद्यते ही परमेश्वरे गुणजातम यह उपदिश्यमानम। उपपद्यते, ये शंकर भाष्य को उदाहरण कर देकर प्रस्तुत करते हैं। हेतु को सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है? परमेश्वर में गुणजातम, जो गुण मात्र है वो सब गुण मात्र परमेश्वर में सिद्ध होता है। यह उपदेश्यमानम, उपनिषद के इस वाक्य में जहाँ पर अंत शब्द पड़ा वहाँ पर जो भी गुण बताए गए वो सारे के सारे गुण परमेश्वर में ही सिद्ध होते हैं। परमेश्वरस्य धर्म यह उपदिष्टा, यह अंतस्थ धर्मोपदेशात, इस सूत्र में ऐसे बता दिया कि परमेश्वर के धर्म यहाँ पर कथन गए गए। देखो ऊपर वाक्य में गुणजातम शब्द दिया है और दूसरे वाक्य में धर्म शब्द कह दिया, तो चाहे आप गुणजात कहे अथवा धर्म कहे एक ही बात है। परमेश्वर के गुण कहो अथवा परमेश्वर के धर्म कहो, बात है कि तो दोनों वाक्य में जो हेतु के रूप में प्रस्तुत किया, दोनों हेतु बराबर बराबर हो रहे। आगे देखिए, अत्र उभयत्र हेतु गुणजातम बराबर धर्म यह उपदिश्यमानम यह उपदिष्टा कथनम हेतु निर्देश भेदा नास्ति। तो जो दोनों सूत्र में उन्होंने हेतु को प्रस्तुत किया, हेतु क्या दिया था? गुणजातम यह उपदिश्यमानम, धर्म यह उपदिष्टा, दोनों बराबर हेतु हो गया। तो हेतु के कथन में कोई भेद नहीं है। एवं उभयत्र सूत्रयोः हेतु उदाहरण साम्याभ्याम एकस्य सूत्रस्य वैयार्थ्यापतेः अंतरोपपत्ते सूत्रस्य सांकरभाष्यम न सम्यक। इस प्रकार उभयत्र दोनों सूत्रों में हेतु भी समान हो गया, उदाहरण भी समान हो गया। अर्थात जिस हेतु से परमात्मा को सिद्ध करना चाहते वही हेतु पहले पाद के अंत धर्मोपदेशात सूत्र में भी है और वही हेतु अंतर उपपत्ति सूत्र में भी है। तो हेतु समान हो गया और उदाहरण वाक्य जो उपनिषद का दिया वो भी समान हो गया। तो एकस्य सूत्र से व्यर्थ्यापत्ति है, एक सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। क्यों व्यर्थ हो जाएगा? जो बात कह दी गई है उसी बात को दोबारा कहने का कोई मतलब नहीं होता। मैंने कहा आपको कि जाओ मेरे लिए भोजन ले आओ पाकशाला से, आपने कहा ठीक है जी अभी लाता हूँ, और आप निकल गए लाने के लिए। मैं फिर कहूँगा मेरे लिए भोजन लाओ, ये व्यर्थ होगा। अनावश्यक रूप से किसी बात को दोहराना ये व्यर्थ है। तो यदि अंत तद्धर्मोपदेशात पहले कह चुके हैं, उसी बात को सिद्ध करने के लिए फिर दोबारा सूत्र बनाए तो कोई काम का नहीं है। कोई अर्थ बदल जाए तो हो सकता था, तो यहाँ यदि से समान रूप से ही रखते हैं तो एक सूत्र को व्यर्थ मानना पड़ेगा। तो पहले का व्यर्थ माने, बाद को व्यर्थ माने, हाँ पहले वाला को ठीक मानना पड़ेगा। पहला बार तो बोलना ही पड़ेगा, दूसरी बार जो बोलते हैं वो गलत होता है। तो पहले बार बोलना पड़ेगा, दूसरे बार जो इस सूत्र का भाष्य किया शंकर भाष्य में ये ठीक नहीं है। अत्र सूत्रे यद उदाहरण दत्तम, इस सूत्र में जो उदाहरण दिया, यह ऐसा अक्षिणी पुरुषा दृश्यते, जो यह आंख में पुरुष दिखाई देता है। तत् अंतः तद्धर्मोपदेशात, अंतः तद्धर्मोपदेशात, ये जो पहले पाद के 20वें सूत्र था, इस सूत्र प्रसंगे तो ही उदाहर्तव्य तत्र तस्य,
इस सूत्र में जो उपनिषद वाक्य को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, स्वामी शंकराचार्य को इसको भी लेकर पहले पाद के 20वें सूत्र में ही प्रस्तुत करना चाहिए था। तत्र तस्य अंतः शब्दस्य गुप्त रूपेण विद्यमानत्वात्, क्योंकि उस वाक्य में अंत शब्द छुपा हुआ है, भले अंत शब्द पड़ा नहीं है, अर्थ वहां पर विद्यमान है। यदि एवं न मन्यते कथम तरी अंतरोपपत्ते इति सूत्र प्रसंगे, यदि गुप्त रूप से अंत शब्द का अर्थ नहीं है तो अंतरोपपत्ति सूत्र के प्रसंग में इसको प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। यह ऐसा अक्षिणे पुरुष दृश्यते इति वचनम उदाहृतम यदा न अत्र वचने अंतरा शब्द विद्यते। तो ब्रह्ममुनि जी कहते हैं यह ऐसा अक्षिणे पुरुष दृश्यते, इसमें यदि अंत शब्द का अर्थ छुपा हुआ, हम तो मानते हैं, यदि शंकराचार्य नहीं मानते तो इस सूत्र के उदाहरण में भी नहीं दे सकते। अंत शब्द छुपा हुआ मानेंगे तभी इसमें उदाहरण दे सकते, नहीं तो दे नहीं सकते थे। तो इसका मतलब वो भी मानते ही हैं, तो इसको यहाँ नहीं देना चाहिए। इतनी बात हो गई। अब और बात बता रहे, अत्र अंतर उपपत्ते है सूत्रे अंतर शब्द भिन्नार्थ का अस्ति। इसको रेखांकित कर दीजिए, इसी के आधार पर ये पूरा प्रसंग चला है। अंतर शब्द भिन्नार्थ का अस्ति, अंतर शब्द का अर्थ होता है भिन्न, न तो मध्यम अर्थ का। अंतर का अर्थ बीच में, ये बीच में अर्थ नहीं है इसका, बीच में अर्थ में अंत शब्द होता है। शंकर भाष्ये अपरा अयम अपि अनर्थ विहिता, और शंकराचार्य जी के भाष्य में ये भी एक अनर्थ विधान किया गया, गलत अर्थ ये हो गया। यह अंतरा शब्द से मध्यम अर्थ कृता। अंतरा, अंतरा ये अकारांत शब्द, जैसे राम राम चलता है, अंतरा अंतरा, तो इस शब्द का अर्थ उन्होंने मध्यम अर्थ कर दिया। तथा तद यथा तदवचने स्पष्टते, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए। परमेश्वर एवं अक्षिणी अभ्यंतर पुरुष यह उपदिष्ट, यह बंद कर दीजिए। ये शंकर भाष्य का परमेश्वर में ही, परमेश्वर प्रथमा, परमेश्वर ही अक्षिणी आँख के अंदर पुरुष के रूप में विद्यमान है। तो देखो यह अभ्यंतर शब्द पड़ा है, अभ्यंतर का अर्थ क्या होता है? अंदर। तो अंदर शब्द किसका कर रहे हैं? अंतर उपपत्ति में जो अंतर शब्द पड़ा है उसका अर्थ कर दिया अभ्यंतरा, और अभ्यंतर का अर्थ क्या होता है? अंदर। तो अंतर शब्द का अर्थ अंदर कर दिया, ये ठीक नहीं है। ब्रह्ममुनि जी कहते हैं अंतर शब्द का अर्थ तो भिन्न होना चाहिए। आगे क्योत्र शंकर भाष्य अंतरः इति स्थाने अभ्यंतरः, उसी को आगे खोल रहे। अभिगत अंतरे अभ्यंतरा, अंदर जब पहुंच गया उसको अभ्यंतर कहते हैं। अभ्यंतर का अर्थ है आंतरिक, अंदर के विद्यमान, इसके रूप में प्रयोग किया। न ही क्वचित प्रथमांत अंतर शब्द मध्यम अर्थ का प्रयोज्यते, कहते कहीं पर भी अंतरा प्रथमा एक वचन, जैसे देव शब्द का देवा, ऐसा अंतर का अंतरा, ये जो प्रथमा विभक्ति में है ये कहीं पर भी मध्यम अर्थ, मध्यम का अर्थ बीच में, अंतरा कहने से बीच के अर्थ में नहीं आता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया लोकांतरा, तो लो दूसरे लोक, ये अर्थ ही होता है। इसको छोड़कर भिन्न लोक, जन्मांतर, इस जन्म को छोड़कर भिन्न जन्म, लेकिन दूसरे जन्म में अर्थ नहीं होगा। जन्मांतर का अर्थ जन्म में ऐसे नहीं होगा, लोकांतर का अर्थ लोक के अंदर ऐसे नहीं होगा, भिन्न अर्थ होता है। तो भिन्न अर्थ ना करके उन्होंने अंदर अर्थ कर दिया। किंतु सप्तम्यन्ते एव अंतरे शब्द मध्यमार्थ प्रयुक्त भवति, लेकिन सप्तमी अंत में जो अंतरे होता है वो मध्यमार्थ में होता है। यदि प्रथमा करेंगे अंतरा का क्या अर्थ हो जाएगा?
भिन्न। और यदि सप्तमी करें अंतरे तो बीच में अर्थ आएगा मध्य में। यद्यपि अत्र सूत्रे संधिम अवलंब्य सप्तम्यंतापि अनुमातुम शक्यते। तो सूत्र देखिए, सूत्र में क्या लिखा है, अंतर उपपत्ति है। इसमें प्रथमा में हो सकते हैं, सप्तमी में हो सकती है। एकार हो यानी मानो अंतरे एकार हो तो कौन सा संधि होगा, एचोवाय लगेगा, और एचोवाय लगेगा तो अय आदेश होता है, उस य का फिर लोप हो जाता है, तो बनेगा तो यही बनेगा अंतर उपपत्ति। और यदि प्रथमांत मानेंगे अंतरा विसर्ग है तो उपपत्ति के आधार पर विसर्ग भी चला जाता है। संधि के नियम से, व्याकरण के नियम से हट जाता है, तो दोनों हो जाता है। तो इसमें सप्तमी भी तो कोई मान सकता है, तो सप्तमी हो सकता है। यदि सप्तमी माने तो क्या दोष है उसको बता रहे हैं, देखिए। परंतु सूत्रे तस्य सप्तमी अंतस्य अयोग्यत्वात् न सो अत्र भवितुम अर्हति। सप्तमी अर्थ यह अयोग्य है। सूत्र में अंतर शब्द में सप्तमी है, ऐसे नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, अयोग्य है। क्या अयोग्य है उसको बताते। न ही सप्तम्यंतात्र परमात्मा विधायक संभवति। यदि आप करेंगे अंतरे तो अंतरे कर देंगे तो मध्य में हो गया, तो मध्य में शब्द उपनिषद में आया नहीं, तो अंतरे शब्द परमात्मा का वाचक नहीं हो सकता। यदि सप्तमी करेंगे तो नहीं होगा। शास्त्र की शैली से देखेंगे तो जैसे आकाश कौन सी व्यक्ति है, प्रथमा। प्राण तल्लिंगा, प्राण शब्द ईश्वर को कहता है, प्राण कौन सी व्यक्ति है, प्रथमा। तो ऐसे सब जगह प्रथमा करके परमेश्वर को सिद्ध करे, ब्रह्म को बता रहे, तो यहाँ भी तो प्रथमा ही होगी ना, यहाँ सप्तमी कैसे हो जाएगा। तो सूत्र के शैली से जो अर्थ अभिष्ट है परमात्मा अर्थ, तो परमात्मा अर्थ करना है तो प्रथमा व्यक्ति में ही होगा। प्रथमांत एवं ग्रहीतुम युज्यते। अंतरः परमात्मा अत्र गृह्यते। अंतरा ये परमात्मा को ही यहाँ पर ग्रहण किया जाता है। प्रथमांत उपपत्ति है हेतु हो, और उपपत्ति इस कारण इस हेतु से, जैसे न्याय दर्शन में होता है ना, पहले क्या करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं और फिर उसके बाद हेतु देते हैं, उसके बाद उदाहरण देते हैं। तो प्रतिज्ञा में प्रथमा व्यक्ति होती है और हेतु में पंचमी। हेतु हमेशा पंचमी व्यक्ति में होगी। जैसा आपने योग दर्शन में एक सूत्र पढ़ा, असंख्य क्या है, चित्त प्रार्थम संहत्य कार्यत्वात्। क्या है सूत्र, असंख्य वासना में चित्रमपि परार्थम संहत्य कार्यत्वात्। परार्थम ये प्रथमा है, तो चित्त को परार्थ कहा जाता है, ये प्रथमा है। क्यों कहा जाता है, संहत्य कार्यत्वात्, ये पंचमी हेतु में देते हैं। तो प्रतिज्ञा प्रथमा में होती है, हेतु पंचमी में होती है। तो यहाँ प्रतिज्ञा क्या हो गई, इस सूत्र में अंतर शब्द परमात्मा का वाचक है, तो अंतर प्रथमा हो गई, और उपपत्ति है ये पंचमी है, हेतु में पंचमी। यदि सूत्रार्थ न्यासा संपद्यते, इस प्रकार सूत्रार्थ न्यास का अर्थ रचना, सूत्र के अर्थ की रचना संपन्न होता है। तस्मात् अत्र सूत्र प्रसंगे यत् शंकर भाष्यम तत् न युक्तम। इसलिए यह शंकर भाष्य में जो सूत्र प्रसंग में बताया गया वो ठीक नहीं है। चलो आगे 14वां सूत्र बोलिए। स्थान आदि व्यपदेशाच्च, तो अंतर शब्द परमात्मा का वाचक, ये प्रकरण शुरू किया। अंतर शब्द परमात्मा का वाचक है, क्यों, और एक हेतु देते हैं। स्थान आदि, जो स्थान आदि बताए गए हैं,
उनका कथन से भी ये पता चलता है कि अंतर शब्द परमात्मा को कहेगा। अंतर शब्द और किसी को नहीं कहेगा, परमात्मा को ही कहेगा, क्योंकि उसके जो जो स्थान बताए गए वो स्थान परमात्मा के ऊपर ही घटते हैं और किसी के ऊपर घटेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। भाष्य देखिए, च अथा च अयम अन्य अपि हेतु हो, ये भी एक अलग हेतु देते हैं। तस्य उसका अंतर शब्दस्य परमात्मा विधेयते, अंतर शब्द जो उपनिषद में बार बार आया है वो परमात्मा को कहने में उद्दिष्ट है, इसके लिए और एक हेतु प्रस्तुत करते हैं। स्थानादि व्यपदेशात् शरीर अंगेभ्यो अपि भिन्नेषु पृथ्वी स्थानादिषु सह वर्तमान सन तेभ्य अंतरा भिन्न व्यपदिश्यते। कहते पहले जो अभी हमने 13वें सूत्र में पढ़ा था, पहले का प्राण में रहता है, वाणी में रहता है, आंख में रहता है और श्रोत्र में रहता है, ये शरीर के अंग था। तो शरीर अंगों में तो बता दिया था, लेकिन उसके भिन्न पृथ्वी आदिषु स्थानेषु, पृथ्वी आदि स्थान में भी वर्तमान, जिसको शरीर के विभिन्न अंगों में विद्यमान कहा था वही पृथ्वी आदि स्थान में भी विद्यमान है। और पृथ्वी आदि अलग अलग स्थान में विद्यमान होता हुआ तेभ्य अंतरः, उनसे भिन्न है, भिन्न व्यपदिश्यते कहा जाता है, कहा गया है, कहा जाता है। उदाहरण देते हैं, तद यथा यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्या अंतरो यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम। तो क्या कह दिया, जो पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी या अंतरा, पृथ्वी से भिन्न है। यम पृथ्वी न वेद, पृथ्वी में रहता है लेकिन पृथ्वी उसको नहीं जानती है, और पृथ्वी जिसके शरीर के समान है। यो अपसु तिष्ठन् अद्भ्य अंतरा, जो जल में रहता है जल से भिन्न है। यो अग्नौ तिष्ठन् अग्नि अंतरा, अग्नि में रहता है, अग्नि में रहता हुआ अग्नि से भिन्न है। यह वायु तिष्ठन् वायोरंतरो, जो वायु में रहता हुआ वायु से भिन्न है। यह आदित्य तिष्ठन्, जो आदित्य में रहता हुआ आदित्य से भिन्न है। यह दिक्षु तिष्ठन्, जो दिशाओं में रहता हुआ दिशाओं से भिन्न है। यह चंद्र तारक तिष्ठन्, जो चांद और तारों में रहता हुआ चांद और तारे से भिन्न है। यह आकाश तिष्ठन्, जो आकाश में रहता हुआ आकाश से भिन्न है। यह तमसी तिष्ठन्, जो अंधकार में रहता हुआ अंधकार से भिन्न है। देखो परमात्मा भी अंधकार में रहता है, ऐसे नहीं कि अंधेरे में परमात्मा नहीं रहता है। लोग सोचते हम तो अंधेरे में काम कर रहे, कोई पता नहीं चलेगा, अंधेरे में भी परमात्मा विद्यमान रहता है। और आगे कहा यह तेजसी तिष्ठन्, जो तेज में रहता है, तेज का अर्थ अग्नि, जो अग्नि में रहता है लेकिन अग्नि से अलग है। यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्, जो सभी भूतों में रहता हुआ, सर्वेषु भूतेभ्यः अंतरः, सभी भूतों से भिन्न है। एवं पृथ्वी जल अग्नि वायु स्थानेषु तथा अंतरिक्ष आकाशेषु आकाश दिक्षु च वर्तमानः तेभ्य अंतरा भिन्नश्च व्यपदिश्यते। इस प्रकार से पृथ्वी जल अग्नि वायु इन स्थानों में तथा अंतरिक्ष आकाश दिशा इन सब में रहता हुआ उनसे भिन्न है। भिन्नश्च व्यपदिश्यते तस्मात् स इत्थं विदः, परमात्मा ही विज्ञेयः। इसलिए इस प्रकार का जो कथन कहा गया है वो परमात्मा ही हो सकता है। कौन नहीं हो सकता है? जीवात्मा नहीं हो सकता। शरीर के अंदर तो फिर भी जीवात्मा है, लेकिन जो इन सबसे भिन्न बताया गया वो तो आकाश में भी है बताया, वो तो सूर्य में भी बताया,
तो सूर्य में तो जीवात्मा है नहीं, तो जो यहाँ रहता है वो वहीं भी रहता है, वो सब एक ही है, तो परमात्मा अर्थ ही होगा। चलो आगे देखिए 15वां सूत्र। गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। कोई भी व्यक्ति भाष्य करता है तो सब जगह ठीक ही होगा, कुछ भी गलती ना हो, कठिन है। असंभव तो नहीं है, लेकिन प्राय गलती होती है। हर भाष्यकार की कुछ न कुछ गलती होती है। ब्रह्म मुनि ने भी किया, उनमें भी कहीं गलती मिल सकती है, और कोई भी करेगा तो कुछ न कुछ तो होगी, क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ है, तो अल्पज्ञता से कुछ गलती हो सकती है, तो किसी की भी हो सकती है। आगे देखिए 15वां सूत्र। मानिए सुखा विशिष्ट अभिधानात् एवं च, सुख विशिष्ट, और जिसको ये बताया गया कि वो इसमें रहता है उससे भिन्न है, इसमें रहता है उससे भिन्न है, उससे भिन्न है, सब भिन्न भिन्न बताया, उसमें विशेष सुख का भी कथन है। सुख विशिष्ट विशेष सुख का कथन होने से वो परमात्मा ही हो सकता है, जीवात्मा नहीं हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। जो अंतर शब्द है वो परमात्मा का ही वाचक है। 15वां सूत्र भाष्य देखिए। च अपि च, और भी एक हेतु प्रस्तुत करते हैं। सुख विशिष्ट अभिधानात् एवं ब्रह्म खलो सुखम ही विशिष्टम अभिधीयते। ब्रह्म जो है वह निश्चित रूप से सुखम ही विशिष्टम और विशेष सुख है, अभिधीयते ऐसे कहा जाता है। तो परमात्मा विशेष सुख से युक्त है। साधारण सुखम ऐन्द्रियकम तत्व बाह्यम, जो साधारण सुख होता है वो तो बाह्य सुख होता है, वो इंद्रियगत सुख होता है। किंतु यद अंतस्थम सुखम तद विशिष्टम तत्व ब्रह्म यद अंतस्थम, और जो अंदर का सुख है वो विशेष होता है, और ब्रह्म अंतस्थ है। तो वो जो सुख है वो ब्रह्म का कथन होने से अंतर शब्द ब्रह्म का वाचक है। न च ततः किमपि अन्यत् अंतस्थम विद्यते, परमात्मा से और अधिक अंदर कोई भी होता ही नहीं है। तो परमात्मा सबसे अंदर है, और परमात्मा अंदर से अंदर है, तो इसे और जो सबसे अंदर है उसको सुख विशिष्ट कहा गया। तो इससे भी पता चलता है परमात्मा, अंतर शब्द से परमात्मा आएगा। अंतर शब्द का अर्थ तो भिन्न, लेकिन जो भिन्न है वो अंदर भी है और वो सुख विशिष्ट है। तो ये सब विशेषण लगेगा तो किसके ऊपर लागू होगा? परमात्मा के ऊपर ही लागू होगा। परमात्मा का सुख साधारण सुख नहीं है, विशेष सुख है। कितना सुख है पता है कुछ? एक चक्रवर्ती सम्राट को जितना सुख मिलता है 1000 नहीं है, 10 महाशंख 10 पावर 20, 10 में 20 शून्य, एक में 20 शून्य लगाओ, जितने होता है उतना बड़ा सुख होता है परमात्मा का सुख। और वो सुख अंदर है, हर व्यक्ति बाहर ढूंढता है, तो वो अंदर है, भिन्न है, लेकिन हम नहीं जानते। ये सब कहा है ना, पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी नहीं जानता, विज्ञान में रहता है, आत्मा में रहता है, आत्मा उसको नहीं जानती। तद यद अंतस्थम सद ब्रह्म सुख विशिष्टम अभिहितम तदुच्यते, जो अंदर स्थित होता हुआ ब्रह्म है वह विशिष्ट सुख से युक्त है, ऐसे अभिहितम ऐसे कहा गया, उसको यहाँ प्रस्तुत करते हैं। प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति सह उवाच बीजानामि अहम यत्
प्राणो ब्रह्म कम च तु खम च न बीजानामि इति। छांदोग्योपनिषद में चर्चा आई। उपकोशल एक स्नातक थे, तो उनके लिए उपदेश किया जा रहा है। तो उनको बताया कि प्राण जो है ब्रह्म है और कम ब्रह्म। प्राण का अर्थ एक जगह पर व्याख्या की है अनम प्राण ने, जो चेतन है। प्राण का एक अर्थ तो चेतन, तो जीवात्मा को भी इसलिए प्राण कह देते हैं कहीं कहीं, क्योंकि वो चेतन है। तो यह प्राण शब्द चेतन के लिए, ब्रह्म जो है कैसे चेतन स्वरूप है। और कम ब्रह्म, कम का अर्थ सुख स्वरूप है। कस्मै देवाय हविषा विधेम रोज पढ़ते हैं, तो कम का अर्थ सुख स्वरूप ब्रह्म है। और खम ब्रह्म, खम का अर्थ आकाश के तुल्य व्यापक। तो परमात्मा चैतन्य एक हो गया, परमात्मा सुख स्वरूप दूसरा हो गया, अब परमात्मा आकाश के तुल्य व्यापक है, ये तीसरी बात हो गई। इति सह वाच। अब ऐसे कहने के बाद जो शिष्य था वो कह रहा, बीजानामि अहम प्राणो ब्रह्म, जो ब्रह्म प्राण है उसको मैं जानता हूं। कम च तू खम च न बीजानामि। कई लोग इसको कम च को इधर जोड़ते, प्राण ब्रह्म को जानता हूं, कम च ब्रह्म को जानता हूं। लेकिन जो खम ब्रह्म है उस खम को नहीं जानता, ऐसे न जाना भी नहीं जानता। ते हा ऊंचो हो। फिर आचार्य उपदेश देते हैं, यद भाव कम तदेव खम, यदेव खम तदेव कम। किसी को कह दिया कि भाई जो कम है उसको तो मैं जानता हूं लेकिन खम को नहीं जानता, तो कह दिया अरे जिसको आप कम कह रहे हो वही तो खम है, और जिसको खम कहते हैं वही कम है, अलग अलग नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि भी किसी व्यक्ति का नाम होता है और नाम पता नहीं चलता, और अधिकारी से हिसाब से प्रधान जी नाम से परिचित होते हैं, सब लोग जानते हैं प्रधान जी, तो उसका नाम किसी को पता नहीं। कोई व्यक्ति नया आता है, वो सुनता, सब लोग कहते प्रधान जी ने ऐसे कहा, प्रधान जी ने ऐसे कहा, तो प्रधान जी के रूप में जानता है। वो देखता है, बातचीत करते हैं, नमस्ते करते हैं, प्रधान जी समझ जाता है। लेकिन कभी उसको कह गए, उस व्यक्ति का नाम लेकर कोई कह दिया, आप उनको जानते हैं? कहेगा मैं उनको नहीं जानता। कहा नहीं जानते, आप तो इतने दिन हो गए आ रहे, प्रधान जी को जानते हैं? कहाँ प्रधान जी को तो जानते? कहा वही तो है। मैं कहता आ रहे, मुझे तो पता नहीं था प्रधान जी का ये नाम है। बहुत बार होता है, आचार्य जी हो गए, उपाध्याय जी हो गए, अध्यापक हो गए, ऐसे व्यक्ति उस पदवी से जानता है और उनका नाम पता नहीं चलता। तो कहते जो वही है, जो कम है, जो सुख स्वरूप है वही सर्वव्यापक है, और जो सर्वव्यापक है वही सुख स्वरूप है। वही तो बताया, कम का अर्थ सुख स्वरूप। संधि का नियम है, आपको संधि समास और शब्द रूप धातु रूप 4 चीज करने से बढ़िया समझ में आएगा। संधि समास, कम च उसको संधि होकर हो गया कहीं च, अनुस्वार को परसवर्ण हो जाता है। आगे देखिए, शरीरांगेषु अंतस्थम वर्तमान वस्तु त्रयम अनुभूयते। शरीर के अंगों में जो अंदर स्थित है, वर्तमान विद्यमान है, उस वस्तु त्रयम अनुभूयते, 3 वस्तु की अनुभूति होती है। शरीर के अंदर 3 की अनुभूति। प्रथमम तो प्राण, प्रथम जो प्राण है अर्थात चेतना है, चेतना की अनुभूति होती है। द्वितीयम सुखम, दूसरा जो है सुख है, तो बहुत बड़ा आनंद है, ये अनुभव होगा। तृतीयम च आकाश वस्तु, और तृतीय जो है आकाश वस्तु है अर्थात व्यापकता। तो एक व्यक्ति ने हमें कल ही प्रश्न पूछा था कि परमात्मा की अनुभूति हो तो कैसे होता है। मैंने कहा परमात्मा के 2 मुख्य गुण है, एक ज्ञान और एक आनंद। तो समाधि लगेगी, कोई भी समाधि लगे, ये 2 गुण तो रहेंगे, चेतना ज्ञान, ये तो रहेगा ही रहेगा।
और आनंद की भी अनुभूति होगी। उसके साथ और कोई गुण आप अनुभव करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप संयम करेंगे वो अनुभव होगा। तो उसी बात को यहाँ कहते हैं प्राण का अर्थ चेतना हो गई, सुख की भी अनुभूति हो गई और वो व्यापक है ऐसे लगेगा, ऐसी अनुभूति हो गई बस ईश्वरी ईश्वर सब जगह भरा हुआ है और कुछ है ही नहीं, ऐसे अनुभव होगा। तृतीयम च आकाश वस्तु, तीसरा जो आकाश वस्तु है इसकी अनुभूति तत्र वस्तुत्रय अनुभूत्यात्मकम ब्रह्मैव तच्च प्राण रूपम सुखम अथ च व्यापकम सुखम अपि नैव एकेन्द्रियवर्ती सुखम। कहते हैं वहां से तीन वस्तुओं की अनुभूति होती है, तीन तत्वों की अनुभूति होती है, तीन प्रकार की संवेदनाएं होती हैं। तो अनुभूति के स्तर पर ब्रह्म एवं तत्व ब्रह्म ही है। प्राण रूप में भी ब्रह्म की अनुभूति होती है, सुखम और सुख के रूप में ब्रह्म की अनुभूति होती है और व्यापक के रूप में भी परमात्मा की अनुभूति होती है। सुखम अपनी नैव में एकेन्द्रिय वर्ते, और वो ऐसा सुख अनुभव होता है जो किसी एक इंद्रिय से सुख होता है, ऐसा सुख नहीं होता है। इत्थम सुख विशिष्टम अंतस्थम सर्वतः अपनी अंतस्थ भूतम यद ब्रह्म एवं न अन्य। और इस प्रकार का जो सुख विशिष्ट होता है अंतस्थ अंदर के जो स्थित सुख है, सर्वतः सब प्रकार से अंतस्थ भूतम अंदर जो विद्यमान स्वरूप वो ब्रह्म ही है, अन्य कोई नहीं हो सकता। तस्मात् शरीरांगेषु सर्वांतस्थ अंतस्तत्वात् ब्रह्मैव ग्रहीतुम युक्तम। इसलिए शरीर के अंगों में जो विद्यमान है सबके अंदर होने से ब्रह्म ही है, ऐसे ग्रहण करना चाहिए। अर्थात उपनिषद में जो अंतर शब्द आया, अंतर शब्द का अर्थ होता है भिन्न, और भिन्न होने पर भी वहाँ पर परमात्मा का ही ग्रहण होगा और किसी का ग्रहण नहीं होगा। भिन्न तो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे मकान है, हम कहेंगे मकान के अंदर है लेकिन मकान से भिन्न है, तो मैं भी मकान नहीं हूँ, ये माइक भी मकान नहीं है, ये भी मकान नहीं है, सब मकान से भिन्न है, कोई भी हो सकता है। लेकिन अंतर शब्द जो पढ़ा उसके जो विशेषण पढ़े, जो युक्ति से सिद्ध होता है, जो सुख विशिष्ट बताया गया, इससे पता चलता अंतर शब्द परमात्मा के लिए आया है और किसी के नहीं हो सकता। अंदर भले अनेक चीज हो सकते हैं, जो विशेषता उसकी बताई गई वो परमात्मा में लागू होता, इसलिए परमात्मा ही है। चलो आज का पाठ ये रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो